अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बच्चियों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ बढ़ता हुआ तशद्दुद और इसका तदारुक एक नहायत ही संजीदा मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आज का जो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं ये 4 अक़साद पर मुश्तमिल होगा। पहली किस्त में यानी कि आज हम आपको पाकिस्तान में बच्चियों और ख़वातीन के हवाले से जो मुख्तलिफ़ जराइम हैं उसका मंजरनामा पेश करेंगे। दूसरे प्रोग्राम में हम आपको 4 मज़लूम ख़वातीन से मिलवाएंगे और साथ ही साथ इंसानी हकूक़ कमीशन की कौंसल मेंबर सीनियर समाजी रहनुमा मोहतरमा नसरीन अज़हर से मुलाकात की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा, उनसे बात की जाएगी कि किस तरह से हमारी बच्चियां और ख़वातीन जराइम का शिकार हैं और इसका तदारुक कैसे मुमकिन है। तीसरे प्रोग्राम में हम माहिर कानून जनाब शराफत अली चौधरी साहब से मुलाकात करेंगे जिनकी बड़ी गिरफ्त है इस टॉपिक पे, और हम आपको बराह रास्त उनके पास लेकर जाएंगे और वो ख़ुद आपको बताएंगे कि कैसे कैसे केसेस हैं, कानून की राह में क्या क्या रुकावटें हैं और किस तरीके से इसका हल मुमकिन है और समाजी इंसाफ और मज़लूम ख़वातीन को इंसाफ किस तरह से फराहम किया जा सकता है। ये बहुत ही अहम गुफ्तगू होगी, आपने कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करना नाजरीन। और साथ ही चौथे और आखिरी प्रोग्राम में हम सेनेटर आयशा सैयद साहिबा, जो कि बहुत ही सरगर्म हैं इस हवाले से, उन्होंने मुतादिद बिल भी पेश किए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे कि बच्चियों और ख़वातीन के हवाले से बढ़ता हुआ जो तशद्दुद है उसका तदारुक कैसे मुमकिन है। आइए नाजरीन, हम आज के प्रोग्राम के जानिब बढ़ते हैं और आपको रिपोर्ट पेश करते हैं। जी नाजरीन, पाकिस्तान भर में ख़वातीन और बच्चियों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए जराइम का डेटा, मुस्तनद डेटा हासिल करने की हमने बहुत कोशिश की और हमारे हाथ ये इंसानी हकूक़ कमीशन, पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की ये रिपोर्ट लगी, जो कि 2021 के तमाम वाक़यात को कंपाइल करती है और ये मई 2022 यानी कि अभी हाल ही में ये रिलीज़ हुई है। नाजरीन, HRCP की हाल ही में जारी होने वाली रिपोर्ट आपको पेश करते हैं। HRCP की हालिया रिपोर्ट हमें बताती है कि पुलिस के मुताबिक मुल्क में जिनसी ज़्यादती बशमूल इज्तमाई ज़्यादती के 5279 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि गैरत के नाम पर कत्ल के 478 मुकदमात दर्ज हुए। HRCP के मुताबिक पंजाब वीमन हेल्पलाइन 1043 के आदादो शुमार के मुताबिक 2020 में 22,947 कॉल्स वसूल हुई, जबकि 2021 में 24,296 कॉल्स वसूल हुई, जो कि तशद्दुद का शिकार ख़वातीन ने उनसे रब्ता किया था। नाज़रीन, पंजाब वीमन हेल्पलाइन 1043 के आदादो शुमार के मुताबिक साल 2020 में 22,947 ख़वातीन ने हेल्पलाइन से रब्ता किया, जबकि 2021 में 24,296 ख़वातीन ने हेल्पलाइन कॉल्स की, जबकि रिपोर्ट होने वाले वाक़यात में 33 ख़वातीन कत्ल, 59 ख़वातीन इस्मत दरी का शिकार, 106 ख़वातीन अगवा, 3,481 ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का, 563 ख़वातीन दूसरी जगह पर तशद्दुद का, जबकि जायदाद के तनाज़ात में अमूमी तनाज़ात में 51 ख़वातीन, वरासत के तनाज़ात में 1949 ख़वातीन, जबकि कब्ज़ा के तनाज़ात में 479 ख़वातीन मुतासिर हुई। इसी तरह से कम उम्री की शादी के 84 केसेस रिपोर्ट हुए, ज़बरदस्ती की शादी के 92 केसेस रिपोर्ट हुए, नानो नफ़का के 441 केसेस रिपोर्ट हुए, खुला के 186 केसेस रिपोर्ट हुए, बच्चों की निगहबानी के 209 केसेस रिपोर्ट हुए, काम की जगह पर हरासानी के 133 केसेस रिपोर्ट हुए, ऑनलाइन हरासमेंट के 794 केसेस रिपोर्ट हुए, हरासानी से मुतालिक दीगर मामलात के 2437 केसेस रिपोर्ट हुए। नाज़रीन कराम, साल 2021 में जिन शहरों से कॉल्स वसूल हुई उनमें लाहौर में 5,219, रावलपिंडी में 1,432, फैसलाबाद में 980, मुल्तान से 854, डीजी खान से 313, साहिवाल से 358, बहावलपुर से 421, गुजरांवाला से 576, सरगोदा से 387 ख़वातीन की कॉल्स वसूल हुई।
इसी तरह डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के जमा करदा मवाद से 2021 में पंजाब में ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाले यानी घरेलू तशद्दुद के बाइस अमवात की तादाद सामने आई। सिर्फ 1 जनवरी से 15 जनवरी 2021 के दरमियान कत्ल के तकरीबन 12 केसों के अंदराज हुआ। साल के बाकी हिस्सों में भी इस किस्म के जराइम रिपोर्ट होते रहे और कोई कमी ना आई। कोविड-19 की पाबंदियां और वबा से जुड़ी बेरोज़गारी, माली दबाव सारे मुल्क में घरेलू तशद्दुद के केसों में इजाफे की वजूहात हो सकती हैं। इसी तरह वट्टा सट्टा, गैरत के नाम पे कत्ल, सुलह बदल रिश्ता, कुरान से शादी के साथ साथ बच्चियों और औरतों के साथ समाजी नाहमवारियाँ आम हैं जिन्हें वायलेंस भी नहीं समझा जाता। नाज़रीन कराम, मज़कूरा वाला जो आदाद शुमार हैं वो बताते हैं कि अब ख़वातीन घरेलू तशद्दुद को न सिर्फ रिपोर्ट करने लगी हैं बल्कि वो डट कर मुकाबला भी करती हैं। पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमन की हेल्पलाइन पर 2020 में 2287 कॉलें मसूल हुई, जबकि 2021 में इनकी तादाद बढ़कर 3481 हो गई। ताहम इसके साथ साथ ये जदूल पाकिस्तान में ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले ऐसे तशद्दुद की हकीकत भी हमारे सामने लाता है कि तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। नाज़रीन कराम, अगर हम सिंध की सूरत हाल देखें तो HRCP की मीडिया मॉनिटरिंग के मुताबिक सिंध में ख़वातीन के ख़िलाफ़ हरासानी के 3, इस्मत दरी के 42, गैंग रेप के 11 केसेस रिकॉर्ड हुए। इसी तरह नाज़रीन कराम, KP के सूरत हाल के हवाले से HRCP की रिपोर्ट बताती है कि 2021 के दौरान KP में ख़वातीन के हकूक़ से मुतालिक कुछ मुस्बत पेशकदमी देखने में आई, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी हुआ जो इनके ख़िलाफ़ होता है। जनवरी में KP असम्बली ने इस वक्त एक संग मील अबूर किया जब इसने KP वायलेंस अगेंस्ट वीमन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2021 मंजूर किया। इस कानून ने ख़वातीन के ख़िलाफ़ अपराध खाना की ज़्यादतियों को जुर्म करार दिया, जिसके लिए 5 बरस कैद और जुर्माना आयद किया जा सकता है। ये कानून ख़वातीन की सरकर्दगी में ज़िलाई प्रोटेक्शन कमेटियों के क़याम का भी तकाजा करता है। नवंबर में पेशावर हाई कोर्ट ने किसी भी हालत में मर्द पुलिस एहलकारों की जानिब से ख़वातीन की जिस्मानी तलाशी को गैरकानूनी करार दिया। वाज़ेह रहे कि यह फ़ैसला एक मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर आया था। सितंबर में KP हुकूमत ने फैसला किया कि वो ख़वातीन के लिए अलग जेलें कायम करेगी। औरतों के ख़िलाफ़ कत्ल के वाक़यात में 4 ख़वातीन इमदादी कारकुनान को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में रास्ते से गुजरते हुए गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। फरवरी में एक शख्स ने अपनी खातून रिश्तेदार को कत्ल करते हुए अपनी बीवी और सास को ज़ख्मी कर दिया। मई में एक जोड़े को मानसेहरा में औरत के शोहर ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। जून में एक नए शादीशुदा जोड़े को DI खान में लड़की के ख़ानदान के मर्द रिश्तेदार ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। जून में पेशावर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने 2019 आसमा रानी कत्ल केस के मुलजिम को सजाए मौत सुनाई। वाज़ेह रहे कि 2019 में मकतूला को पसंद की शादी करने पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। अगस्त में बटग्राम में एक जोड़ा गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। नवंबर में 4 सदा में एक नौजवान लड़की को लड़के ने शादी से इनकार पर कत्ल कर दिया। तशद्दुद के वाक़यात को देखें तो सैदो शरीफ में पुलिस स्टेशन के 5 एहलकारों को मुअत्तल करने के बाद गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने मुबैना तौर पर चोरी में मुलविस ख़वातीन के साथ मारपीट की थी और ये एक्शन उस वक्त लिया गया जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अक्टूबर में स्वाबी पुलिस ने एक ऐसी खातून को बाजियाब करवाया जिसे इसके घर वालों ने 3 वर्षों से जंजीरों से बांधकर कैद कर रखा था। खातून के बाप और भाइयों पर इस खातून को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का इल्ज़ाम था। जून में पुलिस ने शांगला में 3 लोगों को, एक खातून और 2 बच्चों को अगवा और फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया, जिनको 4 लाख में फ़रोख्त किया जा रहा था और वाज़ेह रहे कि ख़रीद करने वाले को, ख़रीदार को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। बलोचिस्तान के हालात पर रोशनी डालें तो HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में बलोचिस्तान में ख़वातीन के पुलिस फ़ोर्स में शामिल होने की 2 कामयाब कहानियाँ सामने आईं। पहली ये कि बलोचिस्तान में ख़वातीन का पहला पुलिस स्टेशन कायम किया गया। इस थाना में तमाम अमला ख़वातीन पर मुश्तमिल है ताकि कोयटा में शिकायत कनिंदा ख़वातीन को दरपेश मसाइल हल किए जा सकें। दूसरी कामयाबी परिगुल तरीन की थी।
जो पहली खातून असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तैनात की गई थीं, वो बलूचिस्तान पुलिस में फील्ड कमांडर पोजीशन पर फाइज होने वाली पहली खातून बनी। इसी तरह HRCP के मुताबिक ख़वातीन की नुमाइंदगी, तहफ़्फ़ुज़ और कानून साजी की काविशें बलूचिस्तान में सुकड़ रही हैं। बलूचिस्तान असम्बली में ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तों की तादाद सिर्फ 11 है। वीमन प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एक्ट 2016 मंजूर किया जा चुका है। 2020 में हुकूमत ने बलूचिस्तान सिनफी मसावात और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की पॉलिसी बराए 2020-24 की मंजूरी दी। बलूचिस्तान में बुनियादी सेहत तक रसाई भी कलीदी मामला रहा है। सूबे में दौरान ज़चगी शरह अमवात मुल्क भर में सबसे ज़्यादा हैं। बच्चों के हकूक़ के लिए काम करने वाली समाजी तंजीम साहिल के मुताबिक 2021 में तकरीबन 3852 बच्चों और बच्चियों का इस्तेहसाल किया गया, जिनकी उम्रें 2 माह से लेकर 18 साल तक है। इनमें गैंग रेप, सरोमी और ऑनलाइन इस्तेहसाल के केसेस शामिल हैं। यह तादाद उन केसेस के हैं जो रिपोर्ट हुए। साल 2021 20 जुलाई को 27 साला नूर मुकद्दम केस सामने आया, जिसे मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के घर में बेदर्दी से कत्ल किया गया था। जबकि जुलाई 2021 में सोशल मीडिया पर एक मुलजिम की जानिब से जोड़े को तशद्दुद का निशाना और हत्तकमेज़ रवैये का सामना करना पड़ा और ये वीडियो वायरल हुई। नाज़रीन कराम, ख़वातीन और बच्चियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात सिर्फ़ वो नहीं हैं जो रिपोर्ट हुए, सिर्फ़ वो नहीं हैं जो हमारे सामने हैं, सिर्फ वो नहीं हैं जो चलकर हमारे पास आ जाती हैं। घरों की चार दीवारी में ख़वातीन के ख़िलाफ़ ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती, नफ्सियाती तशद्दुद आम है। और नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम और आप मिलकर ये सारे सवालों के जवाब तलाश करें कि आखिर कब तक हमारी बच्चियां और औरतें तशद्दुद का निशाना बनती रहेंगी। अगली 3 किस्तों में आप और हम मिलकर इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बच्चियों और औरतों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह निगहबान।